दोस्तों, आपका हमारी इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्लाइडिंग वार्डरोब के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे या हमारी वीडियोस को देखने के लिए नए आए हैं, फेसबुक अकाउंट में, इंस्टाग्राम अकाउंट में, यूट्यूब अकाउंट में नए आए हैं, तो आप अभी हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपको आगे हमारे नए नए आइडियाज़ मिलते रहें समय समय पे और आप अपने घर का होम इंटीरियर कराते रहें बेटर सॉल्यूशन के साथ। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों स्लाइडिंग वार्डरोब की। मिडिल क्लास फैमिली में मोस्टली जो रूम साइज़ होते हैं वो 10 बाई 10 के या 10 बाई 11 के होते हैं, जिस वजह से हमारे रूम का स्पेस बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है। इस स्पेस नहीं बचता। डबल बेड डालने के बाद बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता, क्योंकि नॉर्मली डबल बेड का जो साइज़ होता है वो 6 बाई 6 का साइज़ होता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों, 6 बाई 6 का डबल बेड अगर रूम में आएगा तो उसके बाद वार्डरोब जब आप ओपन करेंगे तो कम से कम 2 फुट का स्पेस वार्डरोब का डोर भी लेगा। वार्डरोब का डोर और डबल बेड टोटल हो गया 8 फुट। अब आप देखिए 2 फुट का स्पेस आपको बचता है, केवल लेग स्पेस 2 फुट का बचता है पूरे रूम में। तो उस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा सफ़र होता है। कई बारी एक डोर बंद करना पड़ता है, तब एक डोर, या कुछ कंडीशन में तो लोग डबल बेड के ऊपर से ही वार्डरोब खोलते हैं। तो बहुत ही दुखदाई क्षण होता है ये। तो इसका सॉल्यूशन, एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप स्लाइडिंग वार्डरोब की तरफ जाएं। स्लाइडिंग वार्डरोब के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, तो अपने अपने नुकसान भी हैं। मैं फ़ायदे पे आता हूँ पहले। स्लाइडिंग वार्डरोब का फ़ायदा है कि आपका जो स्पेस है वो यूटिलाइज़ होता है। कम स्पेस में आप ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने फर्नीचर को, अपने स्पेस को। तो स्लाइडिंग वार्डरोब नॉर्मली हमें स्लाइडिंग वार्डरोब बनवाते समय सॉफ्ट क्लोज चैनल का ट्रैक का यूज़ करना चाहिए। जो रेडू होना चाहिए, आपके जो स्लाइडिंग ट्रैक सिस्टम होना चाहिए वो सॉफ्ट क्लोज होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, नॉर्मल क्लोज फिटिंग के साथ अगर हम स्लाइडिंग वार्डरोब बनवाते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म में आपको परेशानी होगी, और परेशानी की वजह से आपका कई बारी ट्रैक पर से डोर हट जाएगा, स्मूथ नहीं ट्रैक होगा। इसी वजह से आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप जो स्लाइडिंग ट्रैक का इस्तेमाल करें वो सॉफ्ट क्लोज होना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर में, उन्हें पता नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डोर को स्लाइड कर देते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है लॉन्ग टर्म यूज़ करने में स्लाइडिंग वार्डरोब में, कि आपका डोर ट्रैक से हट जाता है या आवाज़ आती है, आप स्मूथ वे में उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो आप इस बात का ध्यान रखें, स्लाइडिंग डोर का जो ट्रैक लगाना है आपको, स्लाइडिंग ट्रैक, वो सॉफ्ट क्लोज ही यूज़ करना है। स्लाइडिंग वार्डरोब में स्पेस आपको मिल जाता है, लेकिन स्लाइडिंग वार्डरोब का एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है दोस्तों, कि स्लाइडिंग वार्डरोब में आपका हमेशा एक पार्ट हमेशा क्लोज रहेगा और एक पार्ट हमेशा ओपन रहेगा। जैसे कि अगर आप लेफ़्ट से राइट को स्लाइड करते हैं डोर, तो हाफ पार्ट हमेशा लेफ़्ट साइड बंद रहेगा और लेफ़्ट साइड ओपन हो जाएगा और राइट साइड बंद रहेगा। जैसे कि 6 फुट की वार्डरोब है सपोज़, तो उसमें 3 फुट का एक डोर होगा और 3 फुट का दूसरा डोर होगा। यानी कि 3 फुट का लेफ़्ट साइड में डोर होगा और 3 फुट का राइट साइड में डोर होगा। तो जब आप लेफ़्ट से राइट को स्लाइड कर देते हैं तो लेफ़्ट वाला पार्ट ओपन हो जाएगा, 3 फुट का स्पेस आप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन
राइट साइड वाला 3 फुट का एरिया हमेशा क्लोज़ रहेगा। दूसरी बात, इसमें ये नुकसान है कि आपको जो लॉकिंग सिस्टम मिलता है वो लॉन्ग टाइम में बहुत ही बेकार यूज़ होता है, कोई ख़ास यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें जो लॉक मिलते हैं वो केवल फंसने वाले लॉक मिलते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो स्लाइडिंग वार्डरोब को अवॉइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी स्लाइडिंग वार्डरोब की। लेकिन अगर आप सॉफ्ट क्लोज फिटिंग लगाते हैं तो काफ़ी हद तक आप सिक्योर हो जाते हैं। स्लाइडिंग वार्डरोब में 2 पार्ट में वार्डरोब बनती है। दोस्तों, अब एक सवाल आता है कि स्लाइडिंग वार्डरोब की विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि स्लाइडिंग वार्डरोब की जो चौड़ाई होती है वो मिनिमम कितनी रखनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्लाइडिंग वार्डरोब की जो चौड़ाई है वो मैक्सिमम 8 फुट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो लैमिनेट होती है उसका जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 8x4 का होता है, यानी कि 8 फुट उसकी हाइट होती है और 4 फुट उसकी चौड़ाई होती है। अगर आप सिंगल कलर में लैमिनेट यूज़ करा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 4 फुट से ज़्यादा का डोर ना बने, क्योंकि अगर 4 फुट से ज़्यादा का डोर आप बनाते हैं तो उसमें जॉइंट लगेगा लैमिनेट में, जो आपको दिखाई देगा बाहर से, जिससे कि आपकी फिनिशिंग में प्रॉब्लम आएगी, फिनिशिंग प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा और डोर भी ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो डोर होना चाहिए वो 4 फुट, यानी कि स्लाइडिंग वार्डरोब की जो टोटल विड्थ होनी चाहिए वो 8 फुट होनी चाहिए, चौड़ाई मैक्सिमम है ये। और मिनिमम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 5 या 6 फुट आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप 4 फुट की, कुछ लोग 9x4 का बनवाते हैं। अगर आपकी मजबूरी है, आपका रूम साइज़ 10x9 का है या 10x10 का है, आपको स्पेस नहीं मिल रहा, आपकी मजबूरी है कि आपको स्लाइडिंग वार्डरोब की तरफ ही जाना है और आपको 4 फुट का स्पेस है वार्डरोब का 9x4 का, यानी कि 4 फुट में आपको 2-2 फुट के स्लाइडिंग डोर बनवाने ही पड़ेंगे, तो उस केस में आप जा सकते हैं। वरना 4 फुट में आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों कि स्लाइडिंग वार्डरोब में, मैं फिर दोबारा कहूँगा कि स्लाइडिंग वार्डरोब में हाफ़ पार्ट हमेशा जब आप स्लाइड करेंगे तो क्लोज़ रहेगा और हाफ़ पार्ट ओपन रहेगा, यानी कि अगर 4 फुट उसका टोटल एरिया है तो 2 फुट हमेशा क्लोज़ रहेगा और 2 फुट ओपन रहेगा। तो 4 फुट में आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके रूम में स्पेस है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए नए आइडियाज़ घर के बारे में, इंटीरियर के बारे में, रेनोवेशन के बारे में हम अपने चैनल के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से आपको पहुंचाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।